कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई कुछ करना तो चाहता है लेकिन आखिर में कर कुछ और ही जाता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि किसी की भी जिंदगी उसकी सचेतन इच्छा मतलब कॉन्शियस विल से नहीं बल्कि उसके अवचेतन मन के पैटर्न से चलती है। तो आज हम इसी छिपे हुए ब्लूप्रिंट को समझने और उसे फिर से लिखने का तरीका जानेंगे। ये नंबर देखिए, 95%। ये सच में चौंकाने वाला है ना? जरा सोचिए, हमारी जिंदगी का 95% हिस्सा हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड एक तरह से ऑटो पायलट पर चलाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे ज्यादातर फैसले, हमारी आदतें, यहाँ तक कि हमारे रिएक्शंस असल में सोचे समझे नहीं होते, वो बस हो जाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि असल में कंट्रोल किसके हाथ में है? अगर हमारी जिंदगी का 95% हिस्सा ऑटोमेटिक मोड पर चल रहा है, तो क्या हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं या बस एक पैसेंजर बनकर बैठे हुए हैं? आज की ये चर्चा मन के इसी छिपे हुए ब्लूप्रिंट को समझने और सबसे जरूरी उसे फिर से लिखने का एक गाइड है। हम उन तरीकों को जानेंगे जिनसे कोई भी अपने इस ऑटो पायलट को बदल सकता है और अपनी जिंदगी की दिशा वाकई में अपने हाथ में ले सकता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ऑटो पायलट सिस्टम यानी हमारा अवचेतन मन आखिर है क्या और ये काम करता कैसे है। आसान भाषा में समझें तो हमारे दो मन हैं। एक है कॉन्शियस यानी सचेत मन, जो काफी धीमा है, लॉजिक से सोचता है और इसकी क्षमता लिमिटेड है। ये वो मन है जिससे हम सोच समझकर फैसले लेते हैं। और दूसरा है सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन। ये बहुत तेज है, लॉजिक पर नहीं इमोशंस पर चलता है और पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। असल में ये हमारी यादों, आदतों और विश्वासों का एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है और ज्यादातर समय यही शो चला रहा होता है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि हमारे ये ऑटोमेटिक विश्वास, ये बिलीव्स बनते कैसे हैं? हमारी ये जो अंदरूनी प्रोग्रामिंग है, ये होती कैसे है, खासकर हमारे बचपन में? देखिए, इस प्रोग्रामिंग के 3 मेन सोर्स हैं। पहला, बचपन। 0 से 7 साल की उम्र तक हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। वो सही गलत नहीं जानता, बस हर जानकारी को सोख लेता है। दूसरा है दोहराव या रेपिटिशन। जब हम किसी अनुभव को बार बार दोहराते हैं तो हमारे दिमाग में उसके लिए एक पक्का न्यूरल पाथवे मतलब एक हाईवे बन जाता है। और तीसरा है इमोशनल इंटेंसिटी। जिन यादों के साथ बहुत मजबूत भावनाएं जुड़ी होती हैं, चाहे अच्छी या बुरी, वो हमारे मन में बहुत गहराई तक बस जाती हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। अगर किसी ने बचपन में अपने घर में बार बार ये सुना है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो ये उसके लिए सिर्फ एक वाक्य नहीं रहता। धीरे धीरे ये उसका एक गहरा विश्वास बन जाता है और फिर बड़े होकर ये विश्वास उसके फाइनेंशियल फैसलों को अनजाने में बैकग्राउंड से प्रभावित करता रहता है। लेकिन ये पुराने प्रोग्राम सिर्फ बैकग्राउंड में चुपचाप नहीं चलते। कभी कभी ये हमारे आज के लक्ष्यों के खिलाफ काम करते हैं और इसी को हम कहते हैं सेल्फ सैबोटाज या आसान भाषा में खुद का ही नुकसान करना। ये तब होता है जब सचेत इच्छा अवचेतन विश्वास से टकराती है। जैसे कोई कॉन्शियसली सोचता है मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर सबकॉन्शियस में विश्वास बैठा है कि मैं किसी काबिल नहीं हूं। नतीजा सेल्फ सैबोटाज। वो इंसान जरूरी मीटिंग में चुप रह जाएगा, अच्छे मौके गवा देगा और फिर खुद को कोसेगा कि मुझ में डिसिप्लिन की कमी है, जबकि सच तो ये है कि उसका सबकॉन्शियस उसकी नई पहचान का विरोध कर रहा है। और ये पूरा एक लूप में काम करता है। देखिए, सबसे पहले एक अनुभव होता है, हम उसे एक मतलब देते हैं और उस मतलब से एक विश्वास बनता है। धीरे धीरे वो विश्वास हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हमारी पहचान हमारे व्यवहार को कंट्रोल करती है और व्यवहार से हमें वही परिणाम मिलता है जो हमारे उस शुरुआती विश्वास को और भी ज्यादा पक्का कर देता है। ये एक ऐसा चक्र है जो चलता ही रहता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, क्या इस चक्र को तोड़ा जा सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। चलिए अब इस पुरानी प्रोग्रामिंग को बदलकर नई प्रोग्रामिंग करने के लिए 5 बहुत पावरफुल तरीकों पर नजर डालते हैं। ये वो 5 मुख्य तरीके हैं और हर एक अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। पहला, अवेयरनेस मैपिंग, मतलब अपने छिपे हुए विश्वासों को खोजना। दूसरा, इमोशनल रीप्रोसेसिंग, यानी पुरानी भावनाओं की गांठ को खोलना। तीसरा है एडवांस्ड विजुअलाइजेशन, यानी भविष्य को आज में महसूस करना। चौथा, आइडेंटिटी शिफ्टिंग, यानी अपनी पहचान को ही बदल देना। और 5वां,
माइक्रो एक्शन रीइंफोर्समेंट, मतलब छोटे छोटे कदमों से एक नया विश्वास बनाना। आइए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला कदम है अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना। इसके लिए एक आसान सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन वाक्यों को पूरा करने की कोशिश करें। पैसा, रिश्ते, जो भी पहला जवाब मन में बिना सोचे समझे आता है, वही आपका असली अवचेतन विश्वास है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे विश्वास लॉजिकल नहीं होते, वो इमोशनल होते हैं। इसलिए उन्हें बदलने के लिए सिर्फ तर्क या लॉजिक काफी नहीं है। पुरानी घटनाओं से जुड़ी भावनाओं को रिलीज करना और उन्हें एक नया, बेहतर मतलब देना जरूरी है। ये दिमाग से ज्यादा दिल का काम है। ये तरीका शायद सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। ये पूछने के बजाय कि मुझे क्या करना चाहिए, सवाल को बदलना है। नया सवाल है, एक आत्मविश्वासी व्यक्ति इस सिचुएशन में क्या करता, और फिर बस वैसा ही करना है। इसमें सबूत का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि मनचाही पहचान को अपनाकर खुद सबूत बनाया जाता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बातों से या सिर्फ सोचने से नहीं मानता, वो सबूत से मानता है। रोजाना छोटे छोटे एक्शन लेना, जैसे कि सिर्फ 10 मिनट के लिए फोकस होकर काम करना, ये हमारे सबकॉन्शियस को ये सबूत देता है कि हाँ, बदलाव सच में हो रहा है। और ये स्लाइड देखिए, ये इस पूरी प्रक्रिया को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। पहले दिन नए विश्वास की नींव कितनी कमजोर है, लेकिन 15 दिनों तक लगातार छोटे छोटे एक्शन लेने के बाद ये मजबूत होने लगती है, और 30 दिनों तक इसे दोहराने पर ये एक स्थायी और मजबूत विश्वास बन जाता है। तो ये है बदलाव का रास्ता। लेकिन एक बात जाननी जरूरी है कि ये हमेशा आसान नहीं होता। चलिए इस सफर के कुछ और जरूरी पहलुओं को भी समझ लेते हैं। जब कोई सच में बदलता है तो उसकी पुरानी पहचान टूटने लगती है। इस प्रोसेस के दौरान असहजता, बेचैनी और कन्फ्यूजन महसूस हो सकता है। इसे समझना जरूरी है। ये पीछे जाने का संकेत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि प्रक्रिया काम कर रही है। ये असल में प्रोग्रेस का एक साइन है। इस बदलाव के लिए एक 30 दिन का ढांचा अपनाया जा सकता है। जैसे पहले हफ्ते में सिर्फ जागरूकता पर काम करना, दूसरे हफ्ते में इमोशनल प्रोसेसिंग पर ध्यान देना, तीसरे में विजुअलाइजेशन और अपनी नई पहचान का अभ्यास करना, और चौथे हफ्ते में एक्शन के जरिए उसे मजबूत करना। याद रखने वाली बात यह है कि निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी है। और हाँ, इस प्रक्रिया में कुछ आम गलतियों से बचना चाहिए। जैसे एक साथ बहुत सारे विश्वासों को बदलने की कोशिश ना करें, अधीर ना हो क्योंकि इसमें समय लगता है, और एक्शन लेना कभी ना भूलें। साथ ही अगर कोई गहरा ट्रॉमा या आघात है तो प्रोफेशनल मदद लेना सबसे सही होता है। और अंत में सबसे जरूरी बात, किसी भी व्यक्ति का जीवन बाहरी दुनिया से नहीं बदलता, वो उसकी अंदरूनी स्क्रिप्ट से बदलता है। जब कोई अपने अवचेतन मन की इस स्क्रिप्ट को फिर से लिखता है तो बाहरी दुनिया, बाहरी वास्तविकता उसके अनुसार खुद ब खुद ढलने लगती है। सवाल सिर्फ ये है कि कोई अपनी स्क्रिप्ट में अगला अध्याय क्या लिखना चाहता है।